जय जगन्नाथ। डाउट क्लियर विद देवेश यूट्यूब चैनल में आप सभी बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन है। दिसंबर 2023 में जो सीटेट का एग्जाम होगा उसके लिए हम लोग मैथ के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का अभी डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, अभी मेंसुरेशन बड़ा टॉपिक चल रहा है। 2021 और 22 में जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था उसके प्रश्नों को अभी हम लोग देख रहे थे। तो देखिए 24 दिसंबर 2021 में सीटेट में पेपर 2 में मैथ में मेंसुरेशन में जो 44 नंबर क्वेश्चन पूछा था उसको अभी हम लोग देखेंगे। कह रहा है किसी त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं 32 मीटर, 60 मीटर और 68 मीटर है। इसका क्षेत्रफल उस आयताकार खेत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजाएं 15:4 के अनुपात में है। आयताकार खेत की बड़ी भुजा निकालिए। क्या कह रहा है? एक त्रिभुज है जिसकी भुजा 32 मीटर, 60 मीटर और 68 मीटर है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल इस आयत के बराबर है। इसका क्षेत्रफल इस आयत के बराबर है जिसका जो भुजा है ना, इस आयत का भुजा कितना है? 15:4 के अनुपात में है। आयत का जो भुजा है, इस आयत का जो भुजा है 15:4 के अनुपात में है। तो कह रहा है आयताकार खेत की बड़ी भुजा निकालिए। आयताकार खेत की बड़ी भुजा निकालना है। तो करेंगे क्या? देखिए त्रिभुज क्या होता है? 3 भुजाओं से घिरा हुआ एक आकृति होता है जिसका 3 शीर्ष होता है, जिसका 3 भुजा होता है, 3 कोण होता है। इसका जो कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आयत के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आयत का जो सम्मुख भुजा होता है ना, आपस में बराबर होता है। मतलब ये चौड़ाई वाला भुजा बराबर है और ये लंबाई वाला भुजा आपस में बराबर है। इसका जो प्रत्येक कोना वाला कोण है वो 90 डिग्री होता है। इसका विकर्ण क्या होता है? बराबर होता है। देख लीजिए, आयत के बारे में जान लिए। अब जो क्वेश्चन में बोल रहा है उसको देखेंगे। देखिए ये जो त्रिभुज है ना, तो सबसे पहले इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल बराबर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल बराबर दिया है क्वेश्चन में, और बोला है 15:4 में आयत का भुजाएं हैं। तो आयत का बड़ी भुजा निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल बराबर है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल तो पता नहीं है, सिर्फ त्रिभुज का भुजा पता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे? एक फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। लेकिन यहाँ पर तीनों भुजाएं हैं, तो क्लास 9 में एनसीईआरटी का हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल को निकाला जाता है। एक मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे, हीरोन सर। इसी के सूत्र से 9 क्लास में गणित में चैप्टर क्लास 9 का एनसीईआरटी में एक चैप्टर है त्रिभुज का क्षेत्रफल, हीरोन के फॉर्मूला से निकालते हैं। तो अब ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है हीरोन के सूत्र से हम लोग निकालेंगे। त्रिभुजाकार खेत एबीसी का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? हीरोन के सूत्र से। तो हीरोन सर जो थे क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या दिए? √अंडर एस माइनस ए गुना एस माइनस बी गुना एस माइनस सी। और एस क्या है? एस जो है ना अर्ध परिमाप है। ये त्रिभुज का आधा परिमाप है एस, मतलब सेमी पेरीमीटर। और इसका फॉर्मूला क्या उन्होंने दिया हीरोन सर ने? छोटा ए प्लस छोटा बी प्लस छोटा सी। ये छोटा ए बी क्या है? ये भुजा ही है छोटा ए बी। इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए और इसको सी मान लिए। ये जो भुजा है ना, इसको उन्होंने ए बी और सी कह के नाम दिया हीरोन सर ने। तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़ देंगे, तीनों भुजा को। तो ए क्या है? 32, तो 32 लिखे। बी क्या है? 60, तो 60 लिखे। सी क्या है? 68, तो 68 लिखे। बटा 2 है, बटा 2 से यहाँ पर भाग दे दिए। 32, 60 और 68 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 160। 160 बटा कितना है? 2 है। जब 160 को 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 80 मीटर। मतलब जो त्रिभुज का एस आया, सेमी पेरीमीटर आया, वो कितना आया? एस आया कितना आया? 80 मीटर। ठीक है, इसका हमको अभी एरिया निकालना है। तो 80 मीटर एस निकल गया और यहाँ पर बैठा देंगे तो उसका क्या निकल जाएगा? एरिया निकल जाएगा। तो हम लोग इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से निकाल रहे थे। उसके पहले क्या निकालना पड़ेगा? हीरोन का सूत्र में एस है, तो एस निकाल लिए हम लोग। अभी देखिए थोड़ा देर पहले एस कितना आया मेरा? 80 मीटर। 80 मीटर आया। हीरोन सर फॉर्मूला क्या दिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का? एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब एस के जगह 80 मीटर बैठा देंगे। एस के जगह 80 लिख दिए। एस माइनस ए, तो 80 माइनस ए क्या है? 32, तो 32 लिख दिए। एस माइनस बी, एस से 80 और बी क्या है? 60, तो 80 माइनस बी कर दिए। और उसके बाद एस माइनस सी, तो एस क्या है? 80, सी क्या है? 68, तो 80 माइनस 68 कर दिए। यहाँ 1 से 1 मीटर, यहाँ पर दूसरा मीटर, यहाँ तीसरा मीटर, यहाँ चौथा मीटर, मतलब 4 मीटर है गुना में, तो मीटर टू द पावर 4 ये हो गया।
यहाँ पर देखिए 80 को 80 रखे, 80 में 32 गया तो 48 लिखे, 80 में 60 गया तो 20, 80 में 68 गया तो 12, और मीटर टू द पावर 4 था, रूट से हटा तो मीटर स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देखिए 80 को हम क्या लिख सकते हैं, 20 गुना 4 लिख सकते हैं। ये 48 को क्या लिख सकते हैं, 12 गुना 4। और ये 20 को क्या लिख सकते हैं, 20 को ऐसे ही रहने दीजिए और 12 को ऐसे ही रहने दीजिए। यहाँ पर देखिए यहाँ एक 20 है, यहाँ एक 20 है, तो एक 20 लिखे, ताकि रूट से निकाल रहे हैं, रूट में दो चीज़ समान रहता है तो उसको बाहर एक चीज़ लिखते हैं। जैसे रूट अंडर 16 मतलब 4 गुना 4, तो एक बार 4 लिखते हैं। उसी तरह रूट के भीतर क्या है, 20 गुना 20, तो एक बार 20 लिखे। उसी तरह रूट के अंदर 4 गुना 4 है, तो यहाँ पर भी एक बार 4 लिखे। फिर 12 गुना 12 भी 2 बार है, तो एक बार 12 लिखे। तो 20 गुना 12 गुना 4 किए तो 960 मीटर स्क्वायर हो गया। मतलब इस त्रिभुज का जो त्रिभुजाकार खेत का जो एरिया है, हीरोन के सूत्र से कितना आया, 960 मीटर स्क्वायर। 960 मीटर स्क्वायर त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, और आयत का क्षेत्रफल बराबर है इस त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल और आयताकार खेत का क्षेत्रफल बराबर है। उसके बाद क्या दिया है, आयताकार जो खेत है इसका भुजा 15:4 में है, तो इस आयताकार खेत का बड़ी भुजा निकालना है। तो बड़ी भुजा कैसे निकालेंगे, ये दोनों क्षेत्रफल को बराबर कर देंगे और बड़ी भुजा का मान निकाल लेंगे। देखते रहिए आप लोग। यहाँ पर देखिए हम लोग अब आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए उसका भुजा चाहिए, तो उसका जो दिया है ना क्वेश्चन में, क्या दिया है, आयत का भुजाएं 15:4 के अनुपात में। यहाँ पर देखिए 15:4 के अनुपात में है, मतलब आयत का जो भुजा है ना ऐसे है 15:4 में इसका भुजा। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं आयताकार खेत की जो भुजा है, मतलब भुजा मतलब क्या, दो ही भुजा, मतलब उसका एक भुजा या तो लंबाई होगा या एक भुजा चौड़ाई होगा। तो आयताकार खेत की हम भुजा मतलब लंबाई को क्या मान लिए, 15x के रूप में मान लिए। ये अनुपात हमको हटाना है ना, तो x के रूप में मानना ही पड़ेगा, यहाँ पर x के रूप में मानना ही पड़ेगा, क्योंकि अनुपात तो हमको रखना नहीं, हटाना है। और चौड़ाई को क्या मान लिए, 4x के रूप में। चौड़ाई तो 4 है ही, तो 4x के रूप में मान लीजिए। क्योंकि आयत का जो है ना, थोड़ा जब चित्र बनाते हैं तो उसका चौड़ाई कम होता है, लंबाई ज़्यादा होता है, इसलिए कन्फ्यूज मत होइए। जो संख्या में ज़्यादा है 15 है तो 15 लंबाई ही लेंगे, और चौड़ाई कम है तो चौड़ाई को 4 ले लेंगे। ठीक है, ये समझने का चीज़ है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, त्रिभुजाकार खेत का जो क्षेत्रफल है और आयताकार खेत का क्षेत्रफल बराबर है, ये दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल या त्रिभुजाकार क्षेत्र ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या है, आयताकार खेत ABC PQRS का क्षेत्रफल। यहाँ लिखे हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी क्या निकाले, 900, यहाँ पर 960 मीटर स्क्वायर, तो 960 मीटर स्क्वायर लिखे बराबर आयताकार खेत का क्षेत्रफल कितना होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, तो यहाँ लिख दिए लंबाई गुना चौड़ाई। 960 मीटर स्क्वायर को 960 ही रहने दिए। और यहाँ देखिए यहाँ पर लंबाई क्या है, लंबाई इसका 15x, तो 15x लिखे। चौड़ाई क्या है, 4x, तो 4x लिखे। तो देखिए यहाँ पर 960 मीटर ही रहने दिए, 15 गुना 4 60x स्क्वायर हो गया। यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे, यहाँ से हम x का मान, ये 60 गुना x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 960/60 और मीटर स्क्वायर। तो जब भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 बार में कट जाएगा, 16 बार में। तो x स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 16x स्क्वायर। x स्क्वायर का मान कितना आ गया, 16 मीटर स्क्वायर। x स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 16 मीटर स्क्वायर। यहाँ से हम क्या करेंगे, x का मान निकाल लेंगे, x का मान निकाल लेंगे, यहाँ पर रख देंगे, लंबाई चौड़ाई निकल जाएगा। हमको क्या पूछा था, आयताकार खेत की बड़ी भुजा। बड़ी भुजा कौन होगी, इसकी लंबाई होगी, बस जो लंबाई होगा वही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अभी हम देखिए आयताकार खेत का जो क्षेत्रफल और त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल बराबर किए, तो उसमें क्या आया, मेरा x स्क्वायर का मान कितना आया, x स्क्वायर का मान कितना आया, 16 मीटर स्क्वायर। अभी देखिए तो x स्क्वायर बराबर क्या है, 16 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से x का मान कैसे निकालेंगे, ये x स्क्वायर है बराबर 16 मीटर स्क्वायर, तो सिर्फ x कैसे निकालेंगे, पूरा में रूट हो जाएगा। तो पूरा में रूट हो जाएगा, तो 16 का रूट क्या हो गया, 4, और मीटर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर, तो 4 मीटर हो गया। ठीक है, इस चीज़ को यहाँ पर मिटा देते हैं, 4 मीटर हो गया। x का मान कितना हो गया, 4 मीटर, x का मान निकल गया। पूछा क्वेश्चन में क्या था, आयताकार खेत की बड़ी भुजा। बड़ी भुजा मतलब क्या, ये लंबाई
ठीक है। और चौड़ाई, छोटी भुजा मतलब चौड़ाई, तो बड़ी भुजा मतलब लंबाई। तो इसीलिए आयताकार खेत की लंबाई मतलब बड़ी भुजा 15x है, तो 15x लिख दिए। 15 गुना x के जगह पर क्या है 4 मीटर, तो 4 मीटर लिख दिए। 15 गुना 4 मीटर क्या हो गया 60 मीटर। और आयताकार खेत की चौड़ाई क्या है 4x, तो चौड़ाई 4x है, तो 4 गुना x के जगह क्या लिखे 4 मीटर। x का मान कितना आया 4 मीटर, तो 4 गुना 4 मीटर 16 मीटर इसको आया। तो आयताकार खेत का लंबाई कितना निकल गया मेरा 60 मीटर। आज चौड़ाई कितना निकला 16 मीटर, चौड़ाई 16 मीटर निकल गया, लंबाई 60 हो गया, चौड़ाई 16 हो गया। तो पूछ क्या रहा था आयताकार खेत की बड़ी भुजा, बड़ी भुजा यही ना, आयत की बड़ी भुजा उसकी लंबाई होती है, तो इसीलिए बड़ी भुजा आयताकार खेत की कितना हो जाएगा 60 मीटर। यही आंसर हो गया, यही 60 मीटर क्या हो गया आंसर हो गया। क्वेश्चन कितना अच्छा था, क्वेश्चन में बोला था एक त्रिभुजाकार खेत है जिसकी भुजाएं 32, 60 और 68 मीटर है, और ये आयत के क्षेत्रफल, आयताकार खेत के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी भुजाएं, आयत की भुजाएं 15:4 के अनुपात में 15:4 के अनुपात में थी। तो बोल रहा आयत की बड़ी भुजाएं निकाली। तो सबसे पहले हिरोन के सूत्र से, क्लास 9 में एक चैप्टर है हिरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए 960 मीटर स्क्वायर। और क्वेश्चन में क्या दिया है त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल और आयताकार खेत का क्षेत्रफल बराबर है, दोनों क्षेत्रफल को बराबर कर दिए। तो जब बराबर कर दिए तो क्या हो गया, उसका मान निकल गया, x का मान निकल गया, x का मान निकल गया। तो यहाँ पर लंबाई में 15x माने से चौड़ाई में 4x यहाँ बैठा दिए, तो लंबाई और चौड़ाई, वास्तविक लंबाई और चौड़ाई में निकल गया। तो आयताकार खेत की लंबाई 60 मीटर, चौड़ाई 16 मीटर। यहाँ आयताकार खेत की बड़ी भुजा बोला था, बड़ी भुजा वही होती जो आयत की लंबाई होती है, तो 60 मीटर आंसर हो गया। ये 60 मीटर इसका बड़ी भुजा, यही पूछ रहा था, 60 मीटर आंसर हो गया। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा प्रश्न सीटेट में पेपर 2 में पूछता है, एकदम रिपीटेड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का पूछता है। इसलिए आप लोग अभी से एकदम लगे रहिए, समय कम है। चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट में सभी वीडियो देखते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जगन्नाथ।